हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7th के ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, हमारे अर्थ के अंदर क्या चीज़ें हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो अर्थ है वो अंदर से कैसा है। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लानट। मतलब जो अर्थ क्या है, हमारा होमलैंड है, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं वो एक डायनेमिक प्लानट है। मतलब कि अर्थ में जो है बहुत सारे जो है चेंजेस टाइम में अर्थ में टाइम के साथ आते रहते हैं। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब अर्थ के अंदर या फिर अर्थ के बाहर जो है अर्थ के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है उसमें, या फिर अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर में टाइम टू टाइम क्या है बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो क्या कभी आपने सोचा कि अर्थ के अंदर क्या चीज़ है? जैसे अर्थ के बाहर क्या क्या चीज़ें हैं वो तो आप, जैसे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, सारी चीज़ें वो आप देख रहे हैं कि अर्थ के बाहर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, बट क्या कभी आपने सोचा कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ। अर्थ किन सब चीज़ों से मिलके बना है? तो चलिए हम पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब कि हमारे अर्थ के जो है अंदर, जो ये अर्थ हमारा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, सो जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। जैसे कि अनियन होता है, आपने प्याज देखा होगा कि जो प्याज होता है उसकी भी कई लेयर्स होते हैं। जैसे आप ऊपर से छिलते हैं, फिर अंदर एक और लेयर होती है, फिर लेयर। तो अर्थ भी क्या है हमारा वैसा ही है। अर्थ के अंदर भी क्या है काफ़ी लेयर्स हैं। मतलब लेयर के अंदर भी क्या है अर्थ की लेयर है, गोल गोल जो है लेयर, मतलब कंसेंट्रिक फॉर्म में जो है लेयर्स प्रेजेंट है। सो द uppermost layer over the earth surface is called the crust. सो जो uppermost layer है जो कि अर्थ सरफेस में है, ठीक है, जो कि अर्थ के सरफेस में है, ये अपर मोस्ट लेयर जो है इसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। जहाँ पे हमारा ये लिथोस्फीयर मतलब कि जो लैंड वाला एरिया है वो भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो अपर मोस्ट लेयर है एक क्रस्ट की, मतलब अर्थ की, वो है क्रस्ट। सो इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। तो ये जितनी भी और लेयर अंदर अर्थ के प्रेजेंट है उनमें से सबसे पतली जो है ये क्रस्ट लेयर है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। ये क्या है 35 किलोमीटर अंदर तक पतली है कॉन्टिनेंटल मासेस में। कॉन्टिनेंटल मासेस मतलब जहाँ ज़मीन है, जहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जहाँ लोग रहते हैं। ठीक है, वो लाइक 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस है एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। और जहाँ पे क्या है हमारे ओशियंस रहते हैं ना उसके अंदर, मतलब 5 किलोमीटर अंदर तक जो है ये हमारी क्रस्ट लेयर प्रेजेंट है। मतलब जो कॉन्टिनेंट हमारे जो अर्थ है ना उसमें 2/3 जो पार्ट है, आपको पता है कि वाटर है वहाँ पे, और जो बाकी का एरिया है वहाँ पे हमारा जो है लैंड प्रेजेंट है। तो मतलब हमारे जो लैंड है वहाँ पे जो क्रस्ट वाली लेयर है वो लाइक उससे 35 किलोमीटर तक नीचे हमारी क्रस्ट लेयर प्रेजेंट है, और जो पानी है उससे नीचे 5 किलोमीटर तक हमारी जो है ये क्रस्ट लेयर प्रेजेंट है। सो द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। सो जो मेन मिनरल है कॉन्टिनेंटल मास का वो है सिलिका और एल्यूमिनाई। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सियाल। ऐसा ही क्या है सिलिका के लिए स्टैंड कर रहा है, और एल क्या है एल्यूमिना के लिए। तो हमने इनके स्टार्टिंग का ले लिया, तो इसे हम बोलते हैं सियाई। ठीक, सियाल। एंड द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका और मैग्नीशियम। ऐसे ही जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट होती है वो किसकी बनी होती है? वहाँ पे होता है हमारा मैग्नीशियम और सिलिका, ये मिनरल्स है सारे। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा। इसे हम क्या बोलते हैं? सीमा। जैसे एसआई हो गया हमारा, सिलिका स्टैंड फॉर एसआई, और जो है एम ए हमें क्या है मैग्नीशियम है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सीमा। ठीक है, सो जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ द मैंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अब देखिए जैसे ये क्रस्ट है, क्रस्ट के जस्ट जहाँ पे क्रस्ट वाली यहाँ पे जैसे हमारी लेयर ख़त्म हुई, तो इसके नीचे जो इतनी यहाँ पे हमारी लेयर है ये क्या है? हमारी मेंटल लेयर है। ठीक है, यहाँ पे मेंटल लेयर प्रेजेंट है जो कि क्या है 2900 किलोमीटर अर्थ के नीचे तक, मतलब जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से क्या नीचे 2900 किलोमीटर तक ये हमारी मेंटल लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो द इनर मोस्ट लेयर इज कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। अब जो सबसे अंदर की लेयर है अर्थ की, ठीक है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो क्या है?
कोर, ठीक है, जो 35,000 जिसका रेडियस है, ठीक है। तो देखिए सब 3 लेयर कौन सी हो गई। सबसे पहली लेयर है हमारी क्रस्ट है, उसके बाद जो हमारी उसके नीचे जो लेयर है मैंटल है, जो इनर मोस्ट लेयर हमारी है वो क्या है, कोर है। तो ये हमारी अर्थ की जो है 3 लेयर्स के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स और मिनरल्स के बारे में हम अब इसमें पढ़ेंगे। सो द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। जो अर्थ की क्रस्ट है, जो सरफेस है अर्थ का ऊपर, वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, बहुत सारे रॉक्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। तो कोई भी नेचुरल मास मिनरल का जिससे कि क्या बन रहा है, हमारा अर्थ का क्रस्ट बन रहा है, जो क्रस्ट वाली सरफेस बन रही है, उसे क्या बोलते हैं, हम रॉक बोलते हैं। सो रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। सो रॉक्स जो हमारी है उनका कलर डिफरेंट हो सकता है, उनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है, उनका जैसे वो दिखती है उनका टेक्स्चर जो है अलग हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमारी क्या है, 3 मेजर तरीके की रॉक्स होती हैं। सबसे पहले हमारी इग्नियस रॉक है, फिर सेडिमेंट्री रॉक है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है। 3 टाइप की रॉक्स है। कौन कौन सी है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, 3 तरीके की रॉक्स प्रेजेंट है। सो व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स, जब क्या होता है, मैग्मा वो होता है जैसे जो हमारे वॉल्केनोस होते हैं बहुत बड़े, ठीक है। जब उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो हमारे जो है उस वहाँ से क्या है, मैग्मा बाहर आता है, एक लावा सा बाहर आता है, और वो क्या होता है, मॉल्टन फॉर्म में होता है। बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत हीट होता है उस लावा के अंदर। तो जब हमारा जो मैग्मा है, मॉल्टन मैग्मा, वो उस वॉल्केनो से बाहर निकलता है, और जब वो ठंडा होता है, जब वो कोई भी जैसे कि कोई भी अगर चीज़ लिक्विड फॉर्म में है, अगर वो ठंडा है, ठीक है, तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, इट बिकम सॉलिड। जब वो मॉल्टन मैग्मा जब वो ठंडा होता है तो वो सॉलिड बन जाता है, दस कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो जब वो मॉल्टन मैग्मा बाहर निकला और बाहर आके वो ठंडा हुआ, अंडर सम कंडीशन जो हमारे बाहर प्रेजेंट है उसमें ठंडा हुआ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। अब इग्नियस दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। अब हम जो है इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। और हमारे क्या है, 2 टाइप की होती है इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रूसिव रॉक क्या होती है और एक्सट्रूसिव रॉक क्या होती है। सो लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो लावा हमारा क्या है, रेड कलर का, जो मतलब मॉल्टन मतलब क्या होता है, जो कि पिघले हुए फॉर्म में, एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है। लावा के हमारा वो मैग्मा है जो कि अर्थ के अंदर से हमारे अर्थ के सरफेस पे बाहर आ रहा है, ठीक है। सो व्हेन दिस मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब मॉल्टन लावा जो है हमारे अर्थ के अंदर इंटीरियर से निकल के अर्थ के बाहर सरफेस पे आ रहा है, सो इट रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। तो वो कूल डाउन हो रहा है और सॉलिड बन जा रहा है। सो रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ऐसी रॉक जो कि अर्थ के सरफेस पे बन रही है, अर्थ के क्रस्ट पे बन रही है, उस रॉक को हम क्या बोल रहे हैं, इग्नियस रॉक। मतलब लावा पहले अर्थ के सरफेस मतलब अर्थ के इंटीरियर पोर्ट्स जो उसके पार्ट जहाँ प्रेजेंट है वहाँ से बाहर आ रहा है, फिर कूल डाउन हो रहा है, तो वो है एक्सक्लूसिव रॉक्स। और जो है इनका बहुत ही, दे हैव वेरी फाइन स्ट्रक्चर, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर, बहुत ही बारीक स्ट्रक्चर जो है इसका होता है इग्नियस रॉक का, एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। अब जो एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है वो है बेसाल्ट। जो डेक्कन प्लेटू है ये बेसाल्ट रॉक का ही बना है। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल डाउन स्टीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब कुछ बार, बहुत बार ऐसा क्या होता है, जो अर्थ मॉल्टन मैग्मा है वो अर्थ के मतलब इंटीरियर, जो अर्थ का जहाँ जो इंटीरियर है वहाँ बाहर आने से पहले ही ठंडा हो जाता है। तो ऐसे केस में जहाँ हमारा मैग्मा अर्थ के बाहर निकलने से पहले ही ठंडा हो जा रहा है और जो सॉलिड रॉक बना रहा है उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है, जो अर्थ के अंदर ही बना दे रहा है मैग्मा हमारा। सो सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब जैसे जैसे वो स्लोली जो होते हैं, कूल्स होते हैं, तो वो बहुत बड़े ग्रेन्स बनाते हैं, ठीक है। सो ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। तो जो ये इग्नियस इंट्रूसिव रॉक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट। सो अब क्या है, rocks roll down, crack and hit each other, are broken down into small fragments। अब क्या है, अब जो रॉक है, अब ऐसा तो है नहीं कि रॉक एक ही जगह पे रहेंगे। अब वो क्या होते हैं, नीचे को आते हैं, लुढ़कते लुढ़कते नीचे को आते हैं, वो टूटते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है। तो जब रॉक्स नीचे को आते हैं, वो टूटते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स है, स्मॉल फ्रेगमेंट टुकड़ों में क्या वो इधर उधर बढ़ जाते हैं।
तो दीज स्मॉलर पार्टिकल्स, जो ये स्मॉलर पार्टिकल हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। एंड दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। तो क्या है, जो ये सेडिमेंट होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, लाइक विंड से, हवा से जाते हैं, पानी से जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एंड दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। अब क्या है, ये जो सेडिमेंट्स हैं ये बहुत ही लूज ये सब होते हैं, तो ये के अंदर सब कुछ कंडीशन के अंदर ये कंप्रेस होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ये जो रॉक की एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ रॉक इज़ कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो जो इन सेडिमेंट्स से जो हमारी रॉक बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सैंडस्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड्स, और सैंडस्टोन है जो इस सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। और जो ये रॉक रहता है इनमें क्या होता है, फॉसिल्स ऑफ प्लांट, ठीक है, और एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है, प्लांट्स के फॉसिल्स, एनिमल्स मतलब जब एनिमल्स या प्लांट जो है एनिमल्स मर जाते हैं तो उसके बाद बहुत टाइम तक वो ज़मीन पे रहते हैं, अंदर मतलब मरने के बाद उनकी हड्डियाँ बाहर ही रह जाती हैं, तो बहुत टाइम बाद वो फॉसिल्स बन जाते हैं। तो इस रॉक में क्या होता है, हमारे एनिमल्स के, प्लांट्स के फॉसिल रहते हैं, ठीक है, जो कि वहाँ रहते होंगे जहाँ से ये रॉक गिर के आई है जहाँ, ठीक है। So igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. अब जैसे जो igneous rock है और sedimentary rock है तो वो अगर बहुत ही ग्रेट प्रेशर हो उसमें या फिर बहुत ही ज़्यादा हीट हम दे दें तो वो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है इग्नियस रॉक बन जाती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। अब जैसे जो हमारा क्ले है उसको हम स्लेट में चेंज कर सकते हैं, लाइमस्टोन को हम मार्बल में जो है चेंज कर सकते हैं। तो जो ये एग्जांपल है ये इग्नियस रॉक का है। सो रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। जो रॉक्स होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। जैसे कि जो हार्ड रॉक्स होती हैं उनसे हम अपने घरों के आगे जो रोड्स हैं उनको बनाते हैं, अपने घरों को बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है रॉक्स हमारे लिए। सो यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आप बचपन में गेम भी खेलते होगे तो उसमें भी क्या पत्थर यूज़ करते थे, जैसे कि जब पिट्ठू, 7 स्टोन जैसे कि हम पिट्ठू बोलते हैं, वहाँ पे आप जो है स्टोन यूज़ करते थे। और 5 स्टोन गिट्टी जब खेलते थे वहाँ पे स्टोन्स यूज़ करते थे, ठीक है। तो यही बताया गया यहाँ पे कि जो रॉक्स और जो स्टोन्स होती हैं वो कितनी ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। अब क्या होती है, एक टाइप रॉक की जो एक टाइप है, जैसे कि इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री, ये सारे टाइप्स ऑफ रॉक्स है, तो एक टाइप जो रॉक की है वो दूसरे टाइप में चेंज होती है अंडर मतलब किसी कंडीशन के अंदर, जैसे कि सर्टेन हीट और प्रेशर के अंदर। क्या है, ये जो रॉक्स हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, एक साइक्लिक वे में चेंज होती है, एक साइक्लिक मैनर्स में जो है ये चेंज होती है। सो दिस प्रोसेस इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। तो जो ये प्रोसेस जो जिसमें रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, इसे क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। So you have already learned when the molten magma cools, it solidify to become igneous rock. अब आपने जैसे पहले ही पढ़ा है कि जब molten magma है, जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, ठीक है। जैसे कि जब मैग्मा है, जब जो मैग्मा है वो molten magma है, वो अर्थ के सरफेस से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो और जब वो कूल डाउन हो रहा है, जब वो ठंडा हो रहा है तो वो सॉलिडिफाई हो रहा है, तो फिर वो क्या बना रहा है, हमारा इग्नियस रॉक बना रहा है। उसकी हेल्प से हमारी क्या बन रही है, इग्नियस रॉक बन रही है। अब जो इग्नियस रॉक है, ठीक है, जब इग्नियस रॉक है, जब वो नीचे, मान लीजिए इग्नियस रॉक कभी नीचे को रोल डाउन हुई, एक जगह पे नहीं रही, तो वो आपस में टकराए तो वो टूटे, जिससे कि वो सेगमेंट बने। फिर सम प्रेशर और कंडीशन के अंदर जो ये सेगमेंट्स क्या हुए, हार्ड हुए, ठीक है, जिससे कि हमारी क्या बनी, सेडिमेंट्री रॉक बनी। इससे हमारी फिर क्या हुआ, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को अगर हम सर्टेन हीट या फिर प्रेशर अप्लाई करें तो वो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक हमारी बन जाती है, ठीक है। तो यही साइकिल दिखाई है रॉक की, साइकिल की, कैसे रॉक जो है हमारे रॉक की एक साइकिल होती है। जैसे देखिए, दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। वही है कि जो ये पहले मैग्मा से हमारी इग्नियस रॉक बनी, फिर जो ये इग्नियस रॉक है ये नीचे को जब आई या फिर आपस में एक दूसरे से टकराई तो इससे हमारे सेडिमेंट्स बने। फिर सेडिमेंट्स जो है सम प्रेशर, किसी प्रेशर के अंदर, हीट के अंदर, जब वो क्या हुए, कंप्रेस हुए, हार्ड हुए, तो उससे क्या बनी, हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनी। फिर ठीक है,
When sedimentary and igneous rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. फिर जब sedimentary rock है उनको certain heat, अंडर हीट और प्रेशर के अंदर जब उन्हें हीट और प्रेशर दिया गया है certain कंडीशन के अंदर, तो फिर उसके बाद वो क्या बनी, igneous, और वो metamorphic rock बनी, ठीक है। फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जो वैसे ही बहुत ग्रेट और प्रेशर के अंडर है, अगर वो पिघल गई तो फिर वो क्या बन गई, हमारी मैग्मा बनी, ठीक है। फिर मैग्मा क्या है, दोबारा सॉलिडिफाई हुआ जिससे कि हमारे इग्नियस रॉक बनी। तो देखिए कैसे एक साइकिल चल रही है, पहले एक रॉक बन रही है, फिर उसके हेल्प से दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे क्या है, एक साइकिल आपस में, ये जो है साइकिल चल रही है, और एक हमारी जो है रॉक्स बन रही हैं आपस में, ठीक है। सो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक्स होती हैं वो डिफरेंट मिनरल से मिलती है, और जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी। मिनरल्स क्या होते हैं, हमारे नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेज होते हैं जिनके की क्या होती है, अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और डेफिनाइट कंपोजिशन होता है, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम ह्यूमन बींग्स के लिए, जैसे कि कुछ मिनरल्स हम फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, आयरन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो ये मिनरल्स हैं ये इंडस्ट्रीज़ में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, सारी चीज़ें हम जो है इंडस्ट्री में। तो मिनरल्स क्या है, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसके एक्सरसाइज में देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि इसके एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें जो हमें दी गई हैं। सो व्हाट आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। तो हमने पढ़ा अर्थ की 3 लेयर कौन सी है, क्रस्ट है सबसे पहली लेयर, दूसरी लेयर मेंटल है, तीसरी लेयर कोर है। फिर रॉक क्या है, रॉक क्या होती है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप। अब कोई भी नेचुरल मास जो मिनरल मैटर का है जो कि अर्थ क्रस्ट बना रहा है वो क्या है, हमारी रॉक्स हो गई। फिर नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 तरह की डिफरेंट रॉक्स कौन सी होती है, जैसे कि आपने पढ़ा इग्नियस रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, और आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गई। ये 3 तरह की डिफरेंट रॉक्स होती है। सो हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्स। अब जो है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स कैसे बनती है, देखिए जो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स है टाइप है किसका, इग्नियस रॉक का। तो एक्सट्रूसिव रॉक कैसे बनती है, जैसे कि मैंने आपको बताया जब अर्थ के अंदर से क्या है, वॉल्केनो से हमारा मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है अर्थ के सरफेस में, और वहाँ पे क्या है, बाहर आके कूल डाउन हो रहा है और जो है सॉलिडिफाई हो रहा है, तो उससे हमारी क्या बन रही है, एक्सट्रूसिव रॉक बन रही है। लेकिन अगर जो मॉल्टन मैग्मा है वो अर्थ के अंदर ही कूल डाउन हो जा रहा है, वो बाहर आ ही नहीं रहा है, तो उससे हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो है बनती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल। तो आप रॉक साइकिल को क्या बोलते हैं, तो रॉक साइकिल क्या होता है, व्हेन वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप ऑफ रॉक अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। जब क्या है, एक तरह की जो रॉक है वो दूसरे रॉक में चेंज हो रही है एक साइक्लिक वे में, सम कंडीशन के अंदर, जैसे कि ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे जो है हमारे इग्नियस रॉक्स जो हैं सेडिमेंट्री में चेंज हो रही हैं, ठीक है, कैसे सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में चेंज हो रही है, कैसे मेटामॉर्फिक फिर से हमारी जो है मैग्मा बना रही है जिससे हमारी इग्नियस रॉक बन रही है। तो जो ये एक साइकिल चल रही है, ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं, रॉक्स चेंज हो रही हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इससे हम बोलते हैं रॉक साइकिल। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स के क्या यूजेस होते हैं, जैसे कि रॉक्स हमारे बिल्डिंग्स बनाने में, हमारे हाउसेस बनाने में, ठीक है, इन सब चीज़ों में, रोड्स बनाने में हमारी रॉक्स काम आती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं वो चेंज होती हैं अंडर सम प्रेशर और हीट, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। अब देखिए तो रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा। अब मॉल्टन मैग्मा की जो रॉक बनी थी, याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, कौन से रॉक थी वो, इग्नियस रॉक, ठीक है, जो मॉल्टन मैग्मा की रॉक बनी थी वो थी इग्नियस रॉक। अब दूसरा है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कौन सी है, सबसे अंदर लेयर कौन सी है, कोर। देखिए सबसे पहले कौन सी लेयर है, क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर क्या है, कोर। तो इनर मोस्ट लेयर हमारी कौन सी है, कोर। फिर क्या है, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल सारी, ये गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल्स किसके एग्जाम्पल है, सारे मिनरल्स के, ठीक है। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल, देखिए मैंने आपको बताया था जो फॉसिल कंटेन कर रही हैं रॉक्स उनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं फॉसिल कंटेन करती हैं। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे पतली लेयर अर्थ की कौन सी है, अर्थ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सबसे पतली लेयर अर्थ की क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग मैच करना है। कोर क्या है,
देखिए आपको मैंने क्या बताया था, कोर क्या है, इनर मोस्ट लेयर, अर्थ की क्या है जो इनर मोस्ट लेयर है वो कोर है। मिनरल क्या है, अब देखिए इसमें से ढूंढे, मिनरल में क्या होता है, डेफिनाइट कंपोजिशन होता है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन होता है। अब रॉक्स देखिए, रॉक्स यहाँ पे देखिए किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स बनाने में हमारी जो रॉक्स यूज़ होती हैं। क्ले, अब देखिए क्ले, इसमें देखिए कि क्ले किस में यूज़ होता है, चेंजेस इनटू स्लेट। क्ले क्या हो रही है, जैसे कि क्ले अभी सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, जब वो किसी प्रेशर के अंदर, हीट के अंदर चेंज हो रही तो वो किस में रॉक चेंज हो रही, स्लेट में, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर जो आता है, ठीक है। अब जैसे ही अभी हो गया सियाल, सियाल क्या है, मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, ये क्या है, सिलिकॉन और एल्यूमिनिया का बना हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर में आपका इतना ही जो है सारी चीज़ें हैं कि रॉक्स क्या है, हमारी अर्थ क्या है, किस किस चीज़ों से मिलके हुए हमारी अर्थ जो है बनी हुई है, ठीक है। सो आई होप जब मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।